देवली कर्नाटक के घने जंगलों में छिपा एक छोटा सा गांव था जो ज्यादातर नक्शों पर नहीं मिलता। वहाँ न मोबाइल टावर थे, न स्कूल और न ही कोई पक्की सड़क। सिर्फ एक कच्चा रास्ता जंगल को चीरता हुआ गांव के केंद्र तक पहुंचता था, जहां कुछ खपरेल वाले घर एक प्राचीन पत्थर के मंदिर के चारों ओर बने थे। ये मंदिर 1000 साल से भी पुराना बताया जाता था और इसे एक देवी को समर्पित किया गया था, जिसका असली नाम कोई नहीं जानता था। लोग बस उसे देवी माई कहते थे। हर साल अक्टूबर के महीने में जब पश्चिमी घाटों से धुंध नीचे उतरती थी, देवली के लोग नवरात्रि पूजा के लिए इकट्ठा होते थे। लेकिन इस साल कुछ अलग था। पेड़ों की पत्तियां किनारों से काली होने लगी थी। गायें पुराने बावड़ी के पास चरने से इनकार कर रही थी। बच्चे नींद में चीखते और ऐसी भाषाओं में बड़बड़ाते जो उनके माता पिता ने कभी नहीं सुनी थी। और फिर नवरात्रि की तीसरी रात अहल्या गायब हो गई। वह मंदिर से लौट रही थी जब उसकी माँ सरोज ने महसूस किया कि वह घर नहीं पहुंची। गांव के लोगों ने पूरी रात खोजा, खेतों में, घरों में, उस पतली नदी के पास जो गांव से होकर गुजरती थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ उसका दुपट्टा मिला जो मंदिर के पास वाले बरगद की झाड़ियों में उलझा हुआ था। बुजुर्ग आपस में फुसफुसाने लगे, मंदिर की ओर चिंतित नजरों से देखने लगे। वर्षों हो गए थे जब अंतिम बार बलि दी गई थी। शायद अब देवी माई भूखी हो गई थी। गांव का पुजारी रघु एक गंभीर और चुप रहने वाला व्यक्ति था। 20 वर्षों से उसने गांव नहीं छोड़ा था और उसकी आंखों में हमेशा कोई अदृश्य बोझ झलकता रहता था। उस रात वह मंदिर के एक कमरे से एक पुरानी ताड़पत्र की पांडुलिपि लेकर निकला, जिसे काले पड़ चुके कपड़े में लपेटा गया था। हमें अष्टमी क्रिया करनी होगी, उसने कहा, वरना और लोग भी ले लिए जाएंगे। इस पूजा के बारे में किसी ने नहीं सुना था, यहाँ तक कि सावित्री अम्मा ने भी नहीं। लेकिन रघु की कांपती आवाज सुनकर गांव वालों ने बिना सवाल किए मान लिया। तैयारियां तुरंत शुरू हुई। मंदिर को साफ किया गया। दशकों से खामोश पड़ी पीतल की घंटी को धोकर फिर से लटकाया गया। देवी की मूर्ति के चारों ओर हल्दी और सिंदूर से एक घेरा बनाया गया और मूर्ति को लाल कपड़े से ढंककर राख से पुता गया। इस बीच अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। मुर्गियां मरी हुई पाई गईं। उनकी गर्दनें अजीब तरह से मरोड़ी गई थी। कुएं के पानी पर कालिख की परत तैरती थी और सूरज ढलते ही हवा में एक सड़ी गंध भर जाती थी। आशा, जो नईनवेली दुल्हन थी, रात को चीखती हुई उठी और कहा कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया था, जिसकी सांस पत्थर जैसी ठंडी थी। 7वीं रात एक और बच्चा गायब हो गया। 6 साल का रितेश तब गायब हुआ जब वह गौशाला के पास खेल रहा था। उसकी माँ ने एक पतली चीख सुनी, फिर सन्नाटा छा गया। मंदिर की सीढ़ियों के पास उसका एक चप्पल मिला। सरोज वहीं बेहोश हो गई। अब उसने अपने दोनों बच्चों को खो दिया था। गांव में अफवाहें फैलने लगी, पुराने श्राप की, किसी प्राचीन बंदी की जो मंदिर के नीचे कैद थी, एक अधूरी पूजा की। लेकिन कोई गांव छोड़ने की बात नहीं करता था। सब जानते थे, जो देवली को छोड़ता है, जंगल उसे जाने नहीं देता। यही देवली का नियम था। अष्टमी की रात अष्टमी क्रिया शुरू हुई। रघु ने अनुष्ठान शुरू किया। साथ में 2 अन्य युवा पुजारी थे, आसपास के गांवों से आए हुए, जिन्हें असली कहानी नहीं पता थी। बाकी लोग बाहर खड़े होकर मंत्रोच्चारण और पुरानी घंटी की धीमी टंकार सुनते रहे। भीतर हवा भारी होती गई। दीपक की लौ कांपने लगी। जैसे जैसे रघु मंत्र पढ़ता गया, वह कांपने लगा। उसकी आंखें पलट गईं, मुंह से झाग निकलने लगा। देवी की लाल चादर धीरे धीरे खुलने लगी।
जबकि कोई हवा नहीं चल रही थी। वातावरण में धातु जैसी गंध भर गई और दीवारों पर परछाइयां खिंचकर लंबी होने लगी। तभी एक पुजारी चीख पड़ा। उसके हाथ से पूजा की थाली गिर गई और वह भागने लगा, लेकिन किसी ने उसे पीछे खींच लिया। उसके पांव जमीन से ऊपर उठ गए और वह मूर्ति के पीछे की छाया में खिंच गया। दूसरा पुजारी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी आंखें डर से फटी हुईं। रघु ने मंत्र पढ़ना जारी रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज टूट गई और गला खून से भर गया। जब दरवाजे खोले गए, रघु बेहोश पड़ा था। बाकी दो पुजारी गायब थे। गांव वालों को नहीं पता था कि रघु ने झूठ बोला था। अष्टमी क्रिया देवी माई को शांत करने के लिए नहीं थी, वह उसे बांधने के लिए थी। देवली का मंदिर कोई पूजा स्थल नहीं था, वह एक जेल थी। जिस देवी की पूजा पीढ़ियों से होती आ रही थी, वह कभी प्रकाश की देवी नहीं थी। वह एक राक्षसी थी जो बच्चों और प्रकाश को निगल जाती थी, जिसे सदियों पहले ऋषियों ने पत्थर में बंद कर दिया था। लेकिन समय के साथ अनुष्ठान कमजोर हो गए और सच्चाई परंपरा और भय में दब गई। अब जब असली विद्या कोई नहीं जानता था, उसकी बांध कमजोर पड़ने लगी थी। जब रघु होश में आया, वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पीली थी और वह बिना वजह मुस्कुराता रहता था। वह पहेलियों में बात करता, अकेले हंसता। लोग कहते, देवी ने उसे छू लिया है। वह कहता कि जो दो पुजारी लापता हैं, उन्हें चुना गया है और अब उनके मुंह झूठ नहीं बोलेंगे। सुबह गांव वालों ने उन दोनों पुजारियों को पाया, बरगद से उल्टा लटका हुआ। उनकी ज़बानें गायब और आंखें बालों से सी दी गई थी। अब डर फैल गया। लोग भागना चाहते थे, लेकिन जंगल ने रास्ता बंद कर दिया। बाहर जाने वाली रास्ते पर पेड़ गिर चुके थे और घना कोहरा छाया था जो कभी नहीं छंटता। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया। यहाँ तक कि सूरज भी अब उदय होने से डरता था। सरोज, जो अब पागल हो चुकी थी, खेतों में घूमती और अदृश्य बच्चों से बातें करती। आशा अपने घर के पीछे अपने नाखूनों से जमीन खोदती मिली। उसे यकीन था उसका अजन्मा बच्चा वहीं दबा है। 9वीं रात कुछ युवा मंदिर को जलाने निकले। उन्होंने केरोसिन और माचिस लेकर मंदिर पर डाल दिया, लेकिन आग लगी ही नहीं। उल्टा मंदिर की दीवारें खून टपकाने लगी। एक गाढ़ा तार जैसा तरल, जिसमें सड़ांध और नमक की बू थी। उन युवाओं में से एक, प्रेम, देवी की मूर्ति की आंखों में देखने लगा और तुरंत मर गया। उसका चेहरा एक मौन चीख में जड़ित था। उस रात रघु ने सबको बुलाया। हमें जो अधूरा है उसे पूरा करना होगा, उसने कहा। तभी देवी माई फिर सोएंगी। उसने अंतिम अनुष्ठान बताया, मोक्ष बलि, एक अंतिम बलिदान। ऐसा इंसान जो ग्रहण की रात पैदा हुआ हो, जो अपनी इच्छा से बलिदान दे। ऐसी एक ही लड़की गांव में थी, मीरा, वो अनाथ जिसे 15 साल पहले गांव की नदी में एक टोकरी में बहता पाया गया था। उसी रात जब रक्त चंद्रमा निकला था, वह हमेशा अलग रही, चुपचाप, सतर्क और कभी बीमार न पड़ने वाली। गांव वाले उसे कभी आशीर्वाद मानते थे। अब वह चाबी बन गई थी। मीरा ने विरोध नहीं किया। उसने कहा, वो मेरा इंतजार कर रही है। वो मेरे अंदर है, जब से मैं पैदा हुई हूँ। आधी रात को गांव वाले आखिरी बार इकट्ठा हुए। जब मीरा मंदिर में पहुंची, देवी की मूर्ति दरक गई और उसके नीचे एक चेहरा प्रकट हुआ। पत्थर का नहीं, बल्कि सड़ी हुई मांसपेशियों वाला स्त्री स्वरूप, जीर्ण और भयानक। मीरा मुस्कुराई और आगे बढ़ी। उसने मूर्ति के हृदय पर हाथ रखा और तभी उसका शरीर हल्की सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। उसकी नसें पिघले सोने जैसी चमकने लगी।
उसने एक बार रघु की ओर देखा, उसकी आंखों में विनती थी, और फिर वह पत्थर में समा गई। मूर्ति ने खुद को फिर से सील कर लिया। परछाइयां थम गई और सन्नाटा छा गया। अगली सुबह कोहरा छटने लगा। पंछियों की चहचहाहट वापस आ गई। कुएं का पानी साफ हो गया। बाहर का रास्ता खुल गया, लेकिन कोई नहीं गया। वे जानते थे, देवली शापित नहीं था। देवली एक द्वार था, और अब जबकि द्वार बंद था, कोई नहीं चाहता था कि वो फिर कभी खुले। मंदिर के पास आज भी वो बरगद का पेड़ खड़ा है। यदि आप नवरात्रि की किसी रात वहां जाएं, तो एक लड़की की धीमी लोरी सुन सकते हैं। एक ठंडी हवा आपके गाल को छुएगी, और यदि मंदिर की मूर्ति से थोड़ी सुनहरी चमक आती दिखे, तो करीब मत जाना। कुछ बंधन दोबारा आजमाने के लिए नहीं होते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी डरावनी कहानी मिस न करें। नीचे कमेंट करें, क्या यह सच में एक श्राप था या कुछ और भी भयानक? चलो, अगली वीडियो में मिलते हैं।